आत्मा का अनुभव कैसे हो। परमात्म तत्व का अनुभव तो विवेक के द्वारा ही होता है। विवेक एक ऐसी अलौकिक विभूति है जो कल्याणकारी निर्णय करने में सक्षम होती है। सभी प्राणियों को विवेक स्वतः प्राप्त होता है, परंतु मनुष्य योनि के अलावा अन्य प्राणियों के विवेक से उनका जीवन निर्वाह या कहिए कि शरीर निर्वहन तो हो जाता है, परंतु आत्मज्ञान या कहिए कि तत्व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनका विवेक शरीर के निर्वाह तक ही काम करता है। उससे आगे मनुष्य के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों को आत्मज्ञान की कोई इच्छा, अभिप्सा, जिज्ञासा नहीं होती। देखो, एक एमटेक किए हुए व्यक्ति ने, एमटेक मीन्स मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहें तो प्रौद्योगिकी निष्णात व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि सभी जीवों में विवेक होता है और मैं भगवान आदि में कोई विश्वास नहीं करता। सोचो जरा, इस प्रकार की विचारधारा कोई पशुओं से भिन्न है क्या? ऐसी सोच समझ मैं मानता हूं कम्युनिस्ट या कहिए कि साम्यवादी विचारधारा से मेल खाती है, जिन्हें आजकल अर्बन नक्सल भी कहते हैं। खैर, मैं कहना चाहता हूं कि चलो पहले मनुष्यों और अन्य प्राणियों में समानता तथा असमानता ही करके देख लेते हैं। देखो, सुभाषितानी नामक पुस्तक में क्या कहते हैं? उसमें लिखा है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि समाना। ऐसा ही एक श्लोक चाणक्य नीति में भी आता है, 17वें अध्याय का 17वें श्लोक में। उसमें दूसरी लाइन में थोड़ा धर्म की जगह ज्ञान ले लिया जाता है। उसमें आता है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशुभि समाना। इस सब का तात्पर्य है कि आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, ये सभी क्रियाएं और गुण तो व्यक्ति तथा पशु में समान रूप से होते हैं, मगर एक धर्म या कहिए कि ज्ञान ही पशु से अलग करता है। और कहिए कि धर्म या ज्ञान बिना व्यक्ति पशु ही है। धर्म का तात्पर्य है अध्यात्म में सिर्फ आत्मोत्थान है। कणाद ऋषि ने अपने वैशेषिक दर्शन में ऐसा ही कहा है। कणाद ऋषि कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि से धर्म, अर्थात जिससे इस जीवन में अभ्युदय और भावी जीवन में मोक्ष की सिद्धि होती हो, वही धर्म है। यदि दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इस लोक में उन्नति और परलोक में मोक्ष की सिद्धि हो, वही धर्म है। देखो, इंद्रिय आधार पर जो ज्ञान इंद्रियां हैं
उनके आधार पांच प्रकार के जीव होते हैं। सबसे पहले एक इंद्रिय जीव होते हैं। एक इंद्रिय जीवों में सिर्फ स्पर्श इंद्रिय होती है। इन्हें स्थावर जीव भी कहते हैं, जैसे वनस्पति आदि। दूसरे प्रकार के जीव होते हैं, उनको जंगम भी कहते हैं, गतिमान गतिशील जीव भी कहते हैं, त्रस जीव भी कहते हैं। इनमें 2 इंद्रियों से लेकर 5 इंद्रियों तक के जीव आते हैं। 2 इंद्रिय जीवों में रसना और स्पर्शन 2 इंद्रियां होती हैं। इस प्रकार के जीवों में आता है केचुआ, सीप, जोंक, कोड़ी, शंख, कृमि आदि। और 3 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन, रसना और घ्राण 3 इंद्रियां होती हैं, जैसे दीमक, खटमल, कीड़ी, बिच्छू, गिजाई, घुन आदि। 4 इंद्रिय जीवों में स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रिय होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी डांस, मक्खी डांस होता है जो काटता है बुरी तरह से, और बरर आदि, तितली और पतंगा भी इसी श्रेणी में आते हैं। और आखिर में 5 इंद्रिय जीवों में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, कान। ये 5 इंद्रियां होती हैं। इस श्रेणी में आते हैं मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, देवता, किन्नर आदि। खैर, बात विवेक की है तो मैं कहता हूं कि विवेक स्थावर की अपेक्षा जंगम में अधिक होता है। जंगम में भी जलचर जीवों की अपेक्षा थलचर प्राणियों में अधिक होता है, और थलचर की अपेक्षा नभचर प्राणियों में अधिक विवेक रहता है। परंतु मैं फिर कहता हूं कि इन जीवों में यह विवेक शरीर के निर्वाह तक ही सीमित रहता है, जिसे ये जीव क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सर्दी लगी है या गर्मी लगी है, परिश्रम कर लिया तो अब आराम कर लें, संयोग वियोग आदि की भिन्नता को तो जान लेते हैं, परंतु सत्य असत्य, कर्तव्य कर्तव्य का विवेक मनुष्य के अलावा जागृत नहीं होता। उनमें विवेक के योग बुद्धि और अधिकार नहीं है। सत्य असत्य आदि का विवेक मनुष्य में ही होता है। इसका कारण है कि मनुष्य के अलावा अन्य योनियां भोग प्रदान हैं। वे सिर्फ अपने कर्म फलों का भुगतान करती हैं। मनुष्य योनि अपने शरीर निर्वाह के अतिरिक्त परमात्म तत्व की प्राप्ति भी कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त करके जन्म मरण के बंधनों से छूट सकता है, और मोक्ष प्राप्ति के बाद कोई कर्म यज्ञ आदि करना शेष नहीं रहता। देखो, गीता के 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ प्रंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका तात्पर्य है, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ में लवलेश भी कर्म यज्ञ शेष नहीं रहता। यदि मोटे शब्दों में कहें तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती, कर्म बंधन नहीं रहता। खैर, मैं कहता हूं कि एक तरफ तो मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग करके, विवेक का आदर करके देवताओं जैसी योनियों से भी ऊपर उठ सकता है,
भगवान को भी अपने वश कर सकता है, मगर दूसरी ओर मनुष्य भोग आदि की इच्छा के कारण विवेक का दुरुपयोग करके, विवेक का तिरस्कार करके पशु से भी नीचा गिर सकता है और नरक आदि 84 लाख योनियों में जा सकता है। देखो गीता के 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में क्या कहा गया है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतम उपासिता कामो भोग परमायता वदिति निश्चिता। अर्थात आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य होकर भी विवेक का आदर न करने से जैसा पतन होता है वैसा पतन तो पशु का भी नहीं होता है। क्योंकि अगले श्लोक में देखो क्या कहते हैं भगवान, गीता के 16वें अध्याय का 12वां श्लोक। आशा पाशतेर बधा काम क्रोध प्रायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायनाथ संचयान। मतलब आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने के लिए इकट्ठा करने की चेष्टा करते रहते हैं। देखो झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, हिंसा आदि इस प्रकार के अन्याय आदि पाप मनुष्य ही करता है और पशु ने पाप नहीं करते, बल्कि पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल भोगकर उन्नत होते हैं। मगर मनुष्य भोगों के प्रति आसक्त होकर नए नए पाप कमाकर अपना आत्मिक पतन कर बैठता है। इस प्रकार पशु और मनुष्य में विपरीत आवागमन हो जाता है। अर्थात मनुष्य पाप कर्मों के कारण पशु योनि की ओर तथा पशु पापों का फल क्षीण करके, नष्ट करके मनुष्य योनि की ओर जाता है। इसलिए मनुष्य नीच व पाप कर्मों की वजह से नरकवास करते हैं। मानस में तुलसी जी कहते हैं, बरु भल बास नरक करताता दुष्ट संग जनी दे विधाता। अर्थात नरकों में तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, लेकिन दुष्टों के संग से अशुद्धि बढ़ती है, पाप बनते हैं। इसलिए ऐसे मनुष्यों के संग को नरकवास से भी बुरा कहा गया है। देखो सभी प्राणियों में जड़ और चेतन दोनों प्रकृतियां हैं, अर्थात अपरा और परा। ये जो अहम है ना, ये जड़ प्रकृति है। अहंकार जड़, मैं होने का भान अपरा प्रकृति है। परा और अपरा प्रकृति के बारे में गीता के 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में वर्णन आता है, आप देख लीजिएगा। और यही अहम और जीव मतलब कि जड़ और चेतन के संबंध का नाम स्वामी राम सुखदास जी ने कहा है, चिज्जड़ ग्रंथि नाम दिया है। चित्त जड़ ग्रंथि, इसका मतलब होता है चेतन और जड़, आत्मा और प्रकृति मिलकर जो गांठ बनती है, ग्रंथि बनती है अज्ञान की।
उसको चिज्जड़ ग्रंथि नाम दिया गया है। मानस में आता है, तुलसी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भैव गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मरसा छूटत कठिनाई। इसका मतलब है जीव की आत्मा ईश्वर का अंश है, जो कि स्वरूप से ही चेतन, विकार रहित और आनंद में है। परंतु जीव अपने को ईश्वर से अलग मान के माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया है, लालचवश, मोहवश, अज्ञानता से। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि या कहिए कि गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, झूठी है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। जड़ और चेतन की यह ग्रंथि सत्य नहीं, मिथ्या है, क्योंकि जड़ और चेतन एक दूसरे के सर्वथा विरुद्ध हैं। चेतन प्रकाशक है और जड़ प्रकाश है। मतलब चेतन ही जड़ को प्रकाशित करता है। चेतन परिवर्तनशील है और जड़ परिवर्तनशील है। चेतन कभी मिटता नहीं और जड़ कभी टिकता नहीं। दोनों जड़ और चेतन का अलग अलग स्वभाव होते हुए भी दोनों का एक दूसरे से कोई वैर विरोध नहीं है, बल्कि चेतन जड़ का प्रकाशक और सहायक है। असत की सिद्धि भी सतरूप चेतन से ही होती है। चेतन ही असत को सत्ता देता है। लेकिन जब परमात्म तत्व को जानने की इच्छा, जिज्ञासा होती है, उसमें असत्य अर्थात जड़ बैरी हो जाता है, क्योंकि तत्व के रास्ते, परमात्मा के रास्ते चलने से जड़ से संबंध टूट जाता है। क्योंकि भोगेच्छा तो संसार के पदार्थों से संबंध जोड़ती है, पर तत्व ज्ञान की जिज्ञासा में, इच्छा में, चाह में चेतन की मुख्यता रहती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जड़ अंश की प्रधानता से संसार की या कहिए कि भोगों की इच्छा करता है, और चेतन अंश की प्रधानता से अपने उद्धार, उत्थान, उन्नयन, आत्मोत्थान की, मुक्ति की, परमात्म तत्व की इच्छा, जिज्ञासा करता है। देखो भाई, मनुष्य जब तक जड़ अंश या कहिए कि अहमता की प्रधानता से या मुख्यता से सांसारिक भोगों में लिप्त रहेगा, तब तक ही उसको कभी परम शांति या कहिए कि परमानंद प्राप्त नहीं होगा। ये दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य परमानंद को प्राप्त नहीं होगा, शांति को प्राप्त नहीं होगा। कब तक? जब तक अहमता की प्रधानता रहेगी, शरीर का भान रहेगा। भला सोचो तो सही, परिवर्तनशील वस्तुओं से अपरिवर्तनशील को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? असत्य से सत्य की पूर्ति कैसे हो सकती है? परंतु जब मनुष्य चेतन की प्रधानता को लेकर चलेगा, अर्थात विवेक रूपी तलवार से जड़ वस्तुओं का त्याग या कहिए कि विच्छेद करके चलेगा, तब जड़ अंश मतलब अहम मिट जाएगा और शुद्ध चेतन ही रह जाएगा। जब जड़ अंश मिट जाएगा तो आसक्तियों का सर्वथा अभाव हो जाएगा। फिर आसक्तियां कहां टिकेंगी? और आसक्ति का सर्वथा अभाव ही पूर्णता है, अर्थात वह प्राप्तव्य, जिसको कहेंगे रिसीव्ड और रिसीवेबल, ज्ञात ज्ञातव्य, नॉन इंग्लिश में बोलेंगे इसको, और कर्तार्थ, कृत कृत या कहिए कि संतुष्ट हो जाएगा। जड़ के संबंध से ही पूर्णता का मतलब सत्य का अनुभव नहीं होता, वरना पूर्णता तो स्वतः सिद्ध है।
जड़ के संबंध का अत्यंत अभाव होने पर, जब बिल्कुल अभाव हो जाए जड़ से अपना चेतन के संबंध का, दूसरे शब्दों में कहें, जड़ से सर्वथा असंग होने पर स्वतः या कहिए कि अपने आप पूर्णता का अनुभव हो जाता है। और जो पहले से ही है, पूर्णता कहीं से लाना ले जाना नहीं है, अज्ञानता बस ऐसा भासता है। केवल परमात्म तत्व की अपने स्वरूप के बोध की जिज्ञासा होने पर, या कहिए कि भगवान के प्रेम की, प्रभु दर्शन की अभिलाषा होने से ही ऐसा हो पाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभिलाषा, अभिप्सा, जिज्ञासा परमात्म तत्व की होने से विवेक विशेष रूप से जागृत होता है, जिसके कारण जड़ता से असंगता हो जाएगी, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा। मतलब असंगता होने से जड़ की निवृत्ति अर्थात अहंकार का अभाव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं और मेरापन मिट जाएगा, शुद्ध चेतन रह जाएगा, और फिर मैं करता हूं, भोगता हूं, ऐसा भाव भी मिट जाएगा। क्योंकि स्वरूप में, या कहिए कि आत्म तत्व या परमात्म तत्व में कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है। देखो भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, 13वें अध्याय का 31वां श्लोक, अनादित्यवान निर्गुणात्वात् परमात्मायं वै शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि होने से, इसका मतलब है अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। अब प्रश्न बनता है कि जब आत्म तत्व करता नहीं तो फिर कौन है? इसके लिए भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है। मैं समझता हूं कि यहाँ बताना, वर्णन करना समीचीन होगा। देखिए गीता का 13वें अध्याय का 29वां श्लोक क्या कहते हैं, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सरुषः ये पश्यति तथा आत्मान कर्तारम से पश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, मतलब प्रकृति ही करता है। इसी प्रकार से गीता के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मत भावम सो अधिगच्छति। अर्थात जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, गुण ही गुण में व्रत रहे हैं, अर्थात गुण करता है। इसके अलावा भी गुण के सिवाय कोई करता नहीं है। सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में व्रत रही है। इस प्रकार के भाव का वर्णन गीता के 3रे अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में और 14वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में और 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक आदि में मिलता है। अब बड़ा प्रश्न है कि फिर सुख दुख किसे होता है जी, जब आत्मा ही करता नहीं तो? इसके लिए कृष्ण भगवान कहते हैं, गीता के 13वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में
भगवान ने कर्तापन में प्रकृति को और भोक्तापन में पुरुष को हेतु बताया है। पुरुष मतलब चेतन तत्व, परमात्मा। चेतन तत्व को भोक्तापन का हेतु इसलिए बताया है क्योंकि भोग आदि यानी सुख दुख का अनुभव चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। सुखी दुखी चेतन ही होता है। वास्तव में प्रकृति में स्थित अर्थात अहम में स्थित पुरुष चेतन परमात्मा ही सुख दुख का भोक्ता बनता है, आत्मा जिसको बोलते हैं। देखो, कहने का तात्पर्य है कि अहंकार का संबंध रहने से ही पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है, और यदि अहंकार का संबंध न रहे तो पुरुष चेतन तत्व जिसको कहा गया है, आत्म तत्व जिसको कहा गया है, सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता। अर्थात वह सुखी दुखी न होकर अपने स्वतः सिद्ध आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। वास्तव में भोक्तापन कर्तापन भी केवल माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। जैसा कि भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। इसका मतलब है, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बनता है। इसलिए मैं कहता हूं कि विवेक की जागृति द्वारा परम आनंद को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जहां कोई दूसरा है ही नहीं। आप स्वयं ही हैं, स्वयं अमृत रूप आप ही हैं। ओम ओम हो आनंद। अंत में आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को मेरा नमस्कार।